जब लाइट चली जाती थी तो मम्मी ला कर देती थी दीपक। मम्मी दीपक से ही पढ़ती थी मैं। मेरी अभी तो इच्छा टीचिंग लाइन में जाने की है। ये कक्षा 1 से और 12 तक ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है बच्ची, प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़ी ही नहीं है। 4 वर्ष में इस बालिका ने कभी मुझे टोकने का मौका नहीं दिया। नमस्कार, मौनवाणी से मैं मोहनलाल मौर्य। आज हमारे साथ में एक ग्रामीण क्षेत्र की होनहार बेटी है जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कला संकाय में 92.80% अंक लाकर बालिका ने विद्यालय का नाम ही रोशन नहीं किया है बल्कि परिवार व समाज का नाम भी गौरवान्वित किया है। आज हम इस बालिका से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बालिका ने ये मुकाम किस तरह से हासिल किया। मनीषा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू। आपका जब रिजल्ट आया उससे पहले और अब में आप क्या बदलाव देख रही हैं? यही है कि मैं चारों तरफ हर परिवारजन सब खुश हैं और हर व्यक्ति खुश है। बस यही आशा है कि सबका सपोर्ट बना रहे। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप क्या सोच रही थी, मन में क्या विचार आ रहे थे? यही था कि मतलब ज़्यादा तो खुशी हो रही थी और रिजल्ट जब दीदी ने निकाला तो सब खुशी हो गई थी ज़्यादा। तो आपको पहले से उम्मीद थी कि मेरी इतनी प्रतिशत बन जाएगी? हाँ, उम्मीद भी थी और विश्वास भी था ही। अच्छा, कितनी परसेंटेज बनी है आपकी? मेरी 92.80। कला संकाय में? नहीं, आर्ट्स में। हाँ, कला संकाय आर्ट्स में। हाँ, अच्छा, आप ये बताइए क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास में? पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, लिटरेचर और कंपलसरी, और हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी। सबसे ज्यादा अंक किस विषय में आए हैं आपके? ज्योग्राफी में कितने नंबर आए हैं? 97। ज्योग्राफी कौन पढ़ाते थे आपको? लोकेशी सर कैसा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे, नोट्स लिखवाते थे। अच्छा, आपकी 10वीं में कितनी प्रतिशत थी? मेरी थी 79.67%। और अब? अब 92.80%। तो आपने काफी ग्रोथ किया है, काफी बढ़ोतरी की है। हाँ, टीचर्स का मेहनत थी और मेरी भी। अच्छा, आप मनीषा ये बताइए, आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? मतलब घर का पढ़ाई में क्या माहौल था, किस तरह का माहौल था? माहौल तो यही था कि मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे और दीदी वगैरह काम वगैरह वो कर लेती थी और मैं सिर्फ पढ़ाई और थोड़ा बहुत काम करवा देती थी। नहीं, स्कूल की बात करें तो गुरुजन आपको किस तरह से पढ़ाते थे? मतलब कोई एक्स्ट्रा क्लास या कोई अलग से कोई चीजें बताते थे क्या आपको? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं हो, लेकिन क्लास में ही अच्छा समझाते थे, नोट्स लिखवाते थे और बढ़िया पढ़ाते थे। तो घर वाले सब खुश हैं अब? हाँ, अच्छा, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मेरी अभी तो इच्छा टीचिंग लाइन में जाने की है और अगर सपोर्ट बना रहा तो आगे भी कदम उठा सकती हूँ। नहीं, अमूमन तौर पे हमने देखा है कि जो बच्चे उच्च अंक लेके आते हैं वो या तो प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं या डॉक्टर की बात करते हैं। आप अध्यापक बनने की बात कर रही हैं, ऐसा क्यों? वो मुझे अच्छा लगता है, मेरी जिज्ञासा है और इससे कि अधिक सीखने की उम्मीद होती है और अगर इसमें सपोर्ट बना रहा तो मैं भी प्रशासनिक सेवा में दे सकती हूँ सेवा। पढ़ाई के अलावा आपके क्या क्या शौक थे? पढ़ाई में यही था कि बस खेलना फिरना और मम्मी के साथ बातें करना, पापा के साथ, और बस यही था। मोबाइल कितनी देर चलाती थी आप? मोबाइल तो थोड़ी देर चलाती थी, पर्सनल तो था नहीं और बस भैया से लेती थी, वो बस पढ़ाई के लिए। कहीं ऐसा है कि पापा के मोबाइल को आप चुपके से उठा के ले गई हो और रील देखी हो, आपने यूट्यूब देखा हो नहीं नहीं और पापा ने डांट लगाई हो कि नहीं पढ़ लो आप, पहले मोबाइल बाद में देख लेना? नहीं, पापा ने नहीं कहा ऐसा, मैंने उठाया ही नहीं। अच्छा, पापा के पास मोबाइल है? हाँ, देखती थी आप? कभी बस सर वो नोट्स भेजते थे व्हाट्सएप पे, बस वो देखती थी। सोशल मीडिया के बारे में जानते हो आप? नहीं, मैंने देखा ही नहीं है वो, बस कम ही कनेक्ट रहती हूँ मैं सोशल मीडिया से। क्या नाम है सर? हीरालाल। हीरालाल जी, आपके चेहरे पे काफी खुशी है, इस खुशी को आप किस तरह से देख रहे हो? खुशी तो ये है कि सर मुझे फक्र है अपनी संतान पे कि इतने अपने घर के काम को करते हुए भी पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, इसकी खुशी है। पूरे परिवार में खुशी है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। बात मनीषा की करें तो ये मनीषा छोटी छोटी है तीनों में से।
इनसे बड़ी हैं वो क्या कर रही हैं? इनसे बड़ी है जो बीएड कर रही है, अब की बार सेकंड ईयर है बीएड। तो अब तो आपको एक तरह से घमंड हो गया होगा कि मेरी बेटी की 92.80 मणि है। नहीं, घमंड वाली तो कोई बात नहीं है, और घमंड इंसान को करना भी नहीं चाहिए। घमंड अच्छा नहीं है, घमंड तो किसका चलता है, किसी का भी नहीं, और मैंने तो कभी घमंड किया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। नहीं नहीं, गर्व जरूर महसूस करता हूँ अपने बच्चों पर। घमंड वाली कोई चीज नहीं है। अरे मनीषा शुरू से ही होशियार थी या? शुरू से ही होशियार थी ये, घर के काम में भी इसकी रुचि है और पढ़ने में भी रुचि है इसकी, दोनों ही काम। और घर का काम करवा लो, चाहे रसोई का काम करा लो, चाहे खेती का काम करा लो, कैसा भी काम हो, सब हर काम में निपुण है, और पढ़ाई में भी अच्छी है। आप क्या करते हो हीरालाल जी? मेरे पास LIC की एजेंसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या नाम है? दौड़ी देवी। दौड़ी देवी जी, आपकी बेटी ने इस क्षेत्र में 92.80% अंक लाकर अपना घर, परिवार, समाज और इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। कितनी खुशी हो रही है आपको? घनी खुशी हो रही है, बच्ची नाम रोशन कर रही तो आपके पास भी फोन वोन आ रहे हैं? है। अब करें चाहिए आपकी बच्ची का क्या नाम है, क्या करती है, बढ़िया नाम करी चाहिए। अब तो आपको जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी नजदीक वाले बन गए होंगे। अब ये जो और भी ऊंचा नाम करेगी तो आप ही करना। आपको खुशी है? अच्छा मनीषा, आपके मतलब घर के कामकाज में आपके हाथ बटाती थी? हम बताती थी ना, जाए लाइट भी नहीं आती तो या दीपक में तेल डाल कर फिर पड़ती, फटाई में होशियार से। नहीं, आज के जमाने में दीपक कौन जलाता है? आजकल तो मोबाइल के टोर नहीं चल तो भी या तो वाई काम करती है, मोबाइल टिकन हमेशा रहते हो कन्या का देखा हुई लेती। दीपक के उजाले में पड़ती थी। नहीं, आजकल तो लोग मोमबत्ती जलाते हैं। दीपक का तो ये मान के चलो आप जमाना ही नहीं रहा। हैं जी? हाँ, दीपक की जब लाइट चली जाती थी तो मम्मी ला कर देती थी दीपक। मम्मी दीपक से ही पढ़ती थी मैं। नहीं, तो दीपक के उजाले में आपको किताब में अच्छी तरह दिख जाता था? हाँ, पास से होती थी। लाइट रहती थी, बाई चांस कभी लाइट नहीं आती थी तब वो दीपक काम में लेते थे, बाकी लाइट रहती थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप मैं स्कूल के अलावा 5-6 घंटे घर पर। रोज? हाँ, कंटिन्यू, कभी होमवर्क बता दिया तो वो, और पढ़ाई। सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका? GSS तुर्कियावासी स्कूल के ऑल टीचर्स सभी फेवरेट है मेरे। हीरालाल जी, आपकी बेटी बता रही थी कि मैं आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ, और अमूमन तौर पे अपने देखा है कि जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं वो या IAS, IPS, RS, डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपकी बच्ची ने कुछ अलग कहा है हमारे को। जी, वो इसलिए कि भाई इसका STC का फॉर्म भरा हुआ है, STC के लिए बोली थी, इसे बोले मेरा फॉर्म भरवा दो, तो फॉर्म भरवा दिया। अभी ये देखते हैं, और आगे इसमें या तो STC करेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे कुछ और, इसकी जैसी रुचि होगी ना वैसे ही करेंगे। ये हमारे साथ में मनीषा गुजर के विद्यालय के गुरुजन हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाओ, कुछ यहाँ हुआ है, इधर आ जाओ। क्या नाम है गुरुजी? रोशन लाल। रोशन लाल जी, आपके विद्यालय की बालिका मनीषा गुजर ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। जी, ये बहुत ही आज्ञाकारी थी, और जो भी इनको टास्क दिया जाता था वो बिल्कुल कंप्लीट करती थी, और इसको किसी भी क्षेत्र में टोकने की ज़रूरत नहीं थी। और इस बच्चे की कक्षा 10 में 80% थी, और अब 94%, 93% है, यानी 13% इसने इम्प्रूव किया है, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही नहीं, ये पहले 10वीं कक्षा में भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ती थी क्या? ये कक्षा 1 से और 12 तक ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है बच्ची, प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़ी नहीं है। नहीं, बच्चे ने जिन विषम परिस्थितियों में इतने अंक अर्जित किए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्ची की। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं? इसके 94 नंबर है। क्या नाम है गुरुजी? महावीर प्रसाद योगी साहब। योगी जी, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इनको हिंदी अनिवार्य पढ़ाता हूँ। अच्छा, हिंदी अनिवार्य पढ़ाते हो। जी। तो आप मनीषा की इस सफलता को किस तरह से देखते हैं?
सब मैं तो ये कहूँगी कि हमारे विद्यालय की आदर्श बालिका है। मैं कक्षा 9 में यहाँ आया था, जब 9वीं में पढ़ती थी, और 4 वर्ष में इस बालिका ने कभी मुझे टोकने का मौका नहीं दिया। समय की पाबंद है, जैसे समय स्कूल समय से जाना, समय से आना, विद्यालय यूनिफॉर्म का ध्यान रखती थी। अनुशासन में ये कहूँ कि हमारे विद्यालय की 1 नंबर की बालिका रही, ओबीडेंटली रही, और कहीं शिकायत का मौका इसने नहीं दिया। मैं ये कहूँ कि ऐसा विद्यार्थी हर विद्यालय में होना चाहिए। मुझे फक्र है कि मैं इसका गुरुजी हूँ और ये मेरी स्टूडेंट। मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ बच्चे अगर इसी तरह चलती रही तो एक दिन आसमान की ऊंचाइयां छू जाएगी। मतलब यूपीएससी जैसा कंपटीशन इसके लिए कोई भारी नहीं है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मोनवाणी।